नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा आपका रेड लॉ लीगल अवेयरनेस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री निखिल कुमार जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी से संबंधित इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट के बारे में। और अगर जीएसटी कमीशन या जीएसटी अथॉरिटीज आपको अरेस्ट करने की धमकी दे रही हैं या फिर अरेस्ट कर लिया है तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो हम बात करते हैं सर से। सर, जीएसटी के किन प्रोविजंस के अंडर में अरेस्ट की प्रक्रिया दी हुई है या अरेस्ट किया जा सकता है, और ये अथॉरिटी जीएसटी के किस अथॉरिटी के पास है? देखिए, 2017 के पहले तक जी सर। जीएसटी नहीं था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट नहीं चाहिए। 2017 के बाद जो है 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट लागू हुआ है, और जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल करता है, यानी सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि टैक्स का इवेजन करता है जी, तो उसे सेक्शन 132 में डिफाइन किया गया है कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जी, और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 132 जीएसटी एक्ट का जो प्राविधान है जी, वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है जो ऑफेंस है, और मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 5 वर्ष का है। 5 वर्ष तक का पनिशमेंट है जी। और साथ में सर क्या जो टैक्स का इवेजन किया गया वो भी डिपॉजिट करना पड़ेगा? नहीं, टैक्स इवेजन को डिपॉजिट करने का कोई प्राविधान नहीं है, और जो भी व्यक्ति टैक्स का इवेजन करता है तो सबसे पहले उसका एक प्रॉपर एडजुडिकेशन होगा, अर्थात एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो डिटरमिन करेगी कि वास्तव में इस व्यक्ति ने टैक्स का इवेजन किया है। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं कि जीएसटी एक्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है जी। आज जीएसटी एक्ट के तहत बिना कोई डिटर्मिनेशन किए हुए, बिना कोई निर्धारण किए हुए कि इस व्यक्ति ने कितने का टैक्स इवेजन किया है और वास्तव में इवेजन किया है कि नहीं, उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं और उसके ऊपर ये कह दे रहे हैं कि इसने 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है। और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने देखा कि प्रायः जो है जीएसटी ऑफिसर्स के पास नहीं रहती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कंप्लेंट केस होता है, परिवाद दर्ज होता है इसमें, और परिवाद भी मैंने ये देखा कि अधिकांशतः जीएसटी ऑफिसर से पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं सेक्शन 69 में, और उसका बयान दर्ज करते हैं, और उस व्यक्ति के बयान के बेसिस पर ही वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो ये तो सर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के कंप्लीटली अगेंस्ट। बिल्कुल। और ये प्रकरण अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा कि ये प्राविधान जो है सीधे सीधे आर्टिकल 21 का वायलेशन है। जी सर। क्योंकि पहले आपने गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कंप्लेंट की और बाद में कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो ये पूर्णतः जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि अभी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, जी सर, इसलिए इस पर अभी कोई बात कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। जी सर। तो सर इसमें ये अरेस्ट कौन सी अथॉरिटी करते हैं, मतलब जीएसटी के कौन से ऑफिसर्स हैं जो अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में रेमेडी क्या है? क्या हम एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम इस इनके जो इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस है उससे बच सकते हैं? नॉर्मली जो है कमिश्नर सैंक्शन देता है प्रोसिक्यूशन के लिए जी, और सैंक्शन जो होना चाहिए वो रीजन्ड होना चाहिए। लेकिन जो लॉ प्रोवाइड करता है जीएसटी एक्ट कि कमिश्नर सैंक्शन देगा और सैंक्शन ऑर्डर मस्ट बी रीजन्ड। रीजन्ड की जो बात हम करते हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर करते हैं। जी सर। और उसके पश्चात उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले मैंने कहा था कि एडजुडिकेशन होना चाहिए। लेकिन जीएसटी अथॉरिटीज़ प्राय अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए
बिना एडजुडिकेशन के ही गिरफ्तार कर लेती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका होती है कि उसे जीएसटी के अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो वो संबंधित जिले के न्यायालय में, सत्र न्यायालय में और उसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर सकता है। और अगर गिरफ्तार हो गया है तो बेल का प्राविधान तो सीआरपीसी में दिया ही है। तो सर इसका जो अर्लीस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे खिलाफ एडजुडिकेशन की प्रक्रिया या फिर टैक्स इवेजन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के इवेजन की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये हमें अर्लीस्ट कब मिल जाती है? क्या ये नोटिस हमें सर्व करते हैं या फिर इंटरनली ही एडजुडिकेट करके और सीधा अरेस्ट करने आते हैं? नहीं, कानून ये है कि वो पहले आपको नोटिस देंगे, समन करेंगे, आपको बुलाएंगे कि आप आइए, आपका बयान दर्ज करना है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे ही समन प्राप्त हो तो बजाय उनके सामने उपस्थित होने के व्यक्ति को पहले एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो गिरफ्तार करके और बयान दर्ज कर लेते हैं और उसी के आधार पे कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो इसका मतलब आपको जब 69 सेक्शन 69 ऑफ जीएसटी एक्ट का नोटिस प्राप्त होता है तो उसको हल्के में ना लेकर के आपको पहले अपनी प्रोटेक्शन का इंतजाम करते हुए एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए और जहां तक हो उसको लेने का प्रयास करना चाहिए, चाहे सेशन कोर्ट से या फिर माननीय उच्च न्यायालय से। तो सर इसमें क्या अगर गलत अरेस्ट है तो कुछ फाइन वगैरह भी कोर्ट्स ने किसी पर इम्पोज किया है अभी तक जीएसटी अथॉरिटीज पर, या फिर इसके संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई हो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि इसकी स्क्रूटनी अभी कैसे होगी? अभी तक क्योंकि अभी ये कानून एक तरह से देखा जाए तो विकसित हो रहा है जी, और इसलिए अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रकरण मेरे समक्ष नहीं आया है कि जहां माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रक्रिया निर्धारित की हो जी, तो या किसी प्रकार का कोई गलत अरेस्ट पर दंड का प्रावधान दिया गया हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है। सर अगला सवाल मेरा जो है वो ये है कि जब हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे इस तरह के मैटर्स में तो हमारा मेन डिफेंस क्या होगा, या फिर जो भी एसएससी है उसका मेन डिफेंस क्या होगा कि उसको क्यों एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए? एंटीसिपेटरी बेल तो आपको पता है कि इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट बेल फाइल होती है। तो जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं अभी तक की जो उनकी कार्य प्रणाली रही है कि वो समन करते हैं कि आपका बयान दर्ज करना है और उसके बाद बयान दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उसी बयान के आधार पर और तमाम सीजर मेमो बना करके और उसके आधार पर वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो चूँकि इस तरह का अनुभव रहा है तो इसलिए जैसे ही सम्मन प्राप्त होता है तो तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए संबंधित न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ाना चाहिए। थैंक यू सर फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा वीडियो जीएसटी और जीएसटी के अंदर में सेक्शन 131 में अरेस्ट और उस अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं अगर आप सही समय पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर।